आप में से एक ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, खाने पे ध्यान दो आप क्या दे रहे हो। अगर दूध रोटी बिस्किट मीठा ऐसा कुछ दे रहे हो तो ये सब बंद कर दो। ये तो अवॉइड करना ठीक है। चाहिए। हमारी जो व्लॉग्स है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिंग है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में पेट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। डे 6 ऑफ आस्किंग कि पॉज कैसे क्लीन करने हैं प्रॉपरली। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। काल हेलो कर दो सबको। हाँ देखो, लाइक अ गुड बॉय हमेशा हेलो बोलता है आपको। ये देखो, वुल्फ ने डाउन कर दिया क्योंकि मम्मा अभी ग्लव्स पहन रही है। हाँ, नॉनी की पूंछी देखो भैया, देखो देखो इसकी पूंछी देखो। इसकी पूंछ में एक अलग ही ब्रेन है, पता है, इसमें अलग ही दिमाग चलता है कुछ। आप में से एक ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है कि हम लोग काफ़ी काइंड हार्टेड हैं और हम आप सबके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। यूजुअली जब यूट्यूबर्स बड़े हो जाते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करते। वेल, हमारे केस में वैसा नहीं, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हमारे लिए एक एक व्यू की हमको वैल्यू पता है, एक एक व्यूअर की हमको वैल्यू पता है। और हमारे बच्चे हैं ना, आज जो भी हैं वो आप सभी की वजह से ही है। सो थैंक यू सो मच। हमको एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, हमारा तो दिन बन जाता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि आपने कोई कमेंट किया और हमने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है बस वही इग्नोर होता है, अदरवाइज हम नहीं करते। वो भी सिर्फ पापा इग्नोर करते हैं। हाँ, वो भी बस मैं ही करता हूँ मोस्टली। मोस्टली। थोड़ा सा मैं नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, लेकिन वुल्फ की मम्मा कभी कभी वहाँ पे ही बैठ जाती हैं लोगों के साथ। अच्छा बोलो, कोई सजेशन देना हो, क्रिटिसाइज करना हो, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आप वो करो। आप गालियाँ दे रहे हो, आप उल्टा बोल रहे हो, नहीं भाई। और एक और ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि हमारे जो व्लॉग्स है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिंग है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में पेट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। वेल, ये बात तो है। हम एक्चुअली बना भी आप ही लोगों के लिए रहे हैं, सो दैट कि आपका जो प्यार है ना डॉग्स के लिए वो भी बढ़े, आप डॉग्स को अच्छे समझें। और फ्यूचर में जब भी आप कभी भी सोच रहे हैं पेट पेरेंट बनने का, तो हमारे व्लॉग्स डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो फेज़ होता है ना पपीज़ का, वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्रूशियल होता है। उसमें जब आप उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं ना, तो लाइफ लॉन्ग आपके बेस्ट बडीज़ बन के रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे व्लॉग्स आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अभी स्टार्ट किया है भाई लोगों। तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो अभी हम और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। और धीरे धीरे देखते हैं, मज़े करेंगे। हेलो गुड बॉय। स्टार्टिंग में जब इन दोनों को एक साथ चलाओगे ना तो लड़ते हुए ही जाएंगे दोनों के दोनों ना, लेकिन धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे करेक्शंस के साथ ना दोनों सीख जाएंगे, फिर प्रॉपरली चलेंगे सिंक में। हो गई आज की वॉक, आगे मज़े। थक चुका है हमारा काल। चलो अब नीचे जाके सोएगा आराम से। हाँ हाँ, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। चलो चलो चलो। अभी ये दोनों के दोनों यहाँ पे बैठेंगे, इनके पहले पैर साफ होंगे, उसके बाद ये अंदर जाएंगे। बिना पैर साफ हुए हमारे बच्चे हमारे घर के अंदर नहीं घुसते, क्योंकि हाइजीन भी बहुत ज़रूरी होती है। अभी आपको वुल्फ के पैर साफ कैसे करते दिखाते हैं, किसी ने पूछा हाँ, ना? किसी ने क्वेश्चन डे 6 ऑफ आस्किंग कि पॉज कैसे क्लीन करने हैं प्रॉपरली। अब ये दिखाते हैं आपको। ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये है पानी, इसके अंदर कोई डब्बा भी ले लो, इसमें से मैंने वो निकाल के ही फेंक दिया। हाँ, नॉर्मल मग ले लो, ठीक है, उसमें डाल लो पानी। एक रखो ये माइक्रोफाइबर टॉवल, ठीक है। और ये मैंने बना रखा है अपना कॉन्कॉक्शन, इसके ऊपर मैंने रीड भी बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। इसके 2-in-1 बेनिफिट है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, ठीक है, तो पैर भी क्लीन कर देता है, स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। और साथ में मैंने कुछ ऑयल्स भी ऐड कर रखे हैं ताकि मैं इनके कोट पे भी ब्रश कर सकूं, टिक्स का भी प्रॉब्लम टिक्स को रिपेल करे। इसमें क्या क्या ऐड किया है, इसका ऑलरेडी शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर रखा है, हम लिंक कर देंगे। ये देखो, ये इसके अंदर पानी के अंदर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, ठीक है। गुड बॉय। और ये डिप 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 ऐसे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसे साफ करते हो, मैं पूरे साफ करती हूँ। ऐसे इसलिए साफ करती हूँ हाथ से भी, ताकि सारी मिट्टी विट्टी भी निकल जाए, है ना। क्योंकि डॉग्स की आदत होती है, डॉग्स जो अपने पॉज को लिक कर लेते हैं। अगर वो लिक कर ले मिट्टी विट्टी या जो भी गंदगी है, तो फिर आपको पता ही है उनको गट इश्यूज बहुत भयानक होते हैं, जिसका असर आंखों में दिखाई देता है। ये एक क्वेश्चन का जवाब है जो किसी ने आंख से रिलेटेड भी पूछा है। तो आप चेक करो आपके डॉग की हाइजीन कैसी है। अभी आई विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, बट अभी मैंने बस एक पॉइंट कवर किया है। ये गंदे पैर लिक करने की वजह से भी होता है आंखों के अंदर ना। ये देखो, इधर देखो, देखो क्लीन्ड, राइट।
ऐसे ही दूसरा कर लेंगे और ऐसे ही काल के भी साफ होते हैं। उन्होंने करवाता बहुत अच्छे से, काल अभी ट्रेन हो रहा है। अगर आपको लगे पानी ज़्यादा गंदा हो गया भाई तो पानी को चेंज भी कर सकते पानी चेंज करो, फिर से रिपीट करो, दूसरा हैंड टॉवल ले लो, ठीक है, और करो। और ये जितनी बार बाहर जाते हैं ना उतनी बार इनके पैर क्लीन होते हैं। और बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इस कॉन्कॉक्शन का एक फ़ायदा और है, इसके अंदर जो मैंने ऑयल्स डाले ना जी, वो इनके जो पॉ पैड्स हैं उनको ड्राई भी नहीं होने देता। और टिक्स जनरली आपको पता है पैर से भी चढ़ती है ना, हाँ, तो वो टिक्स भी नहीं चढ़ेंगी, पैर ड्राई भी नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा है इसका। इधर हाँ, गुड बॉय। हाँ, तू कहाँ आ रहा है, तू किसी का ये देखो। फिर पैर साफ़ करने के बाद इसी को मैं स्प्रे भी कर देती हूँ। और रेनी सीज़न में तो डेली होता है ऑलमोस्ट। अभी तो क्योंकि टिक्स इतनी नहीं होती तो इतना ज़्यादा नहीं होता। ये टिक प्रिवेंशन के लिए है ना। पैर भी साफ़ करता है भाई, टिक्स भी प्रिवेंट रहती हैं, और घर का बनाया हुआ भी है, नेचुरल भी है। हाँ, बस और इफेक्टिव भी है, हमारे केस में तो है। वो खुशबू भी आती है बढ़िया। बदबू भी नहीं आती, वरना ऐसा होता है ना लोग गीले कपड़े वपड़े यूज़ करते हैं तो हाँ, तो मॉइस्चर वाली वो मॉइस्चर रह जाता है ना। हमारे में नहीं रहता और स्मेल भी नहीं आती, और मॉइस्चर आप रहने भी नहीं देते। उसके लिए 2 टॉवल यूज़ करो अगर आपका डॉग बड़ा है या डबल कोटेड है ना, तो 2 टॉवल्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। पैरों के लिए मंगवा लो यार छोटे छोटे से हैंड टॉवल्स। हाँ, माइक्रो फाइबर वाले जो होते हैं ना। सही होते हैं। अब बालू के पैर साफ हो रहे हैं, इससे पहले लोमड़ी के हुए थे। हमारे घर में ही है भाई, लोमड़ी बालू सब हमारे घर में। हाँ हाँ, पप्पी कर दो। तो हम निकले हैं भाई अपने आफ्टरनून वाली ड्यूटी पे। थोड़ा सब्जी लेकर आएंगे और काफ़ी वॉक हो जाएगी, सुसु पॉटी ब्रेक। और अब देखना है जाकर कैसे अपनी वसूली करेगा सब्जी वाले अंकल से। वैसे भी रोज़ जाता है, रोज़ वसूली करके आता है। वसूली भाई यहीं से चालू हो गए। भाऊ भाऊ भाऊ, ये देखो यहीं से हफ्ता मांगना शुरू करता है। ये देख लो उसको, बदतमीज़ खींच के लेके जा रहा है मुझे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं चुप होना उसने। वसूली करता है वो। अभी नहीं आता इसको कैच करना, बड़े वाला कर लेता है। हाँ चल अब बैठ के खा, नीचे सेट बैठ जाओ, तब तक हम अपनी सब्जी ले लें। किसको भौंक रहा है भाई? ले क्या है, क्या वहाँ? चल दिखा क्या है, दिखा क्या है, दिखाओ क्या है वहाँ, दिखाओ किसको भौंक रहे हो, दिखाओ। अच्छा ये रखा था यहाँ पे भाई साइड में, इसको भौंक रहा है, अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि इनके पास एक फीमेल लैब्राडोर इनकी फर्स्ट, और उसको आंखों में सॉर्ट ऑफ कीचड़ टाइप आ रहा है, जो आई बोगर्स होते हैं ना, वो आ रहा है। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये नॉर्मल भी होता है, जब तक इचिंग ना हो, स्वेलिंग ना हो, है ना, वो अपनी आंखों को अपने पैरों से एकदम ऐसे इच ना कर रहे हो या स्क्रैच ना कर रहे हो, तब तक कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। अगर थिक है, थोड़ा सा सो के उठने के बाद आ रहा है तो इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली साफ कर दो उसको। लेकिन अगर हमेशा आता रहता है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो जो आपके वेट ने बताया डीवॉर्मिंग, अगर आपने वो कर रखी है तो उसके अलावा गट इश्यूज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है डॉग को। हो सकता है कि आप खाने में कुछ ऐसा दे रहे हो जिसकी वजह से उसका जो गट है वो बेसिकली इम्पैक्टेड है ना, उसमें बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है। तो उस केस में आप क्या करो, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करो, ठीक है, एक अच्छा गट सप्लीमेंट ऐड करो, और थोड़ा खाने पे ध्यान दो। आप क्या दे रहे हो, अगर दूध, रोटी, बिस्किट, मीठा ऐसा कुछ दे रहे हो तो ये सब बंद कर दो, ये तो अवॉइड करना ठीक है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। या हो सकता है कोई फूड एलर्जी हो उसको, जो उसके गट को इम्पैक्ट कर रही हो, तो ये चेक करो कि कोई फूड एलर्जी तो नहीं है। जनरली लैब्राडोर्स कुछ भी टाइप खा लेते हैं, है ना, फर्श से, उसका ध्यान रखो, ठीक है। आप क्लीनर्स कौन से यूज़ करते हो फ्लोर पे, वो भी बहुत मैटर करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखो। आप उसके पैरों को क्लीन करते हैं कि नहीं करते हैं, वॉक के बाद करते हैं तो किससे करते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखो, राइट। बाकी आप इसके अलावा सीजनल एलर्जी हो सकती है डस्ट से, पोलन से, जैसे वुल्फ को होती है। ये वुल्फ को भी पहले हो चुकी है कई बार। हाँ, इसको सीजनल एलर्जी है, पर इसको आए बुगर्स नहीं आते, इसको टीयर स्टेनिंग होती है। जो होता है ना एक ट्रांसपेरेंट वाइट
डिस्चार्ज होता है वो निकलता है वुल्फ का। वो बेसिकली किस वजह से होता है, वो इसको डस्ट और पोलन मतलब वाली इसकी आंखों के नीचे देखो पूरा का पूरा वाइट है ना, तो वो फिर रेड दिखता है, वो बाद में रेड स्टेनिंग हो जाती है ना, तो वो डस्ट और पोलन से होती है वुल्फ को। उसके लिए हमने एक आई ड्रॉप रखी हुई है जो बेसिकली इसकी आइज़ को क्लीन करती रहती है ताकि इसके जो टीयर डक्ट्स हैं वो ब्लॉक ना हो डस्ट और पोलन्स की वजह से, राइट। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो आई ड्रॉप जो आती है, ठीक है, नॉर्मल, वो आप किसी मेडिकल स्टोर से अगर डॉग के लिए मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर डस्ट या पोलन ठीक है एलर्जी हुई तो वो ठीक हो जाएगी। बाकी इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। गरम कपड़े को ऐसे आंखों के नीचे सेक भी सकते हैं ना, एक थोड़ा सा वो मतलब टीयर डक्ट्स ओपन हो जाती है। DIY है कि कॉटन पैड ले लो, उसको गर्म पानी में सोक करो, निचोड़ दो और आइस के ऊपर रख दो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर टीयर डक्ट्स जो इधर होते हैं टीयर डक्ट्स अगर वो ब्लॉक्ड होंगे तो वो ओपन अप हो जाएंगे, राइट। तो भी हो सकता है कि आपके डॉग को रिलीफ मिले। एक बार ट्राई करके देखना। सेकेंडली वो पेट का ध्यान रखो, गट इश्यूज अगर कुछ हैं तो उसको फिक्स करो, और हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखो। आपने डिवॉर्मिंग तो कर ही दी है, सो ठीक हो जाएगा होपफुली। और डीवॉर्मिंग पे भी हमेशा ध्यान रखा करो कि आपने डीवॉर्मिंग अच्छी टैबलेट और वेट के अकॉर्डिंग की हो। कभी कभार ये जो सस्ती टैबलेट्स आती है ना ये सही से डीवॉर्मिंग करती भी नहीं है, क्योंकि डीवॉर्मिंग में ना डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स होते हैं, तो वो सारे वॉर्म्स हम लोगों को बेसिकली मतलब टारगेट करने होते हैं। और उनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप डीवॉर्मिंग टैबलेट दे रहे हो तो वो कितने वॉर्म्स को, कितने टाइप के वॉर्म्स को टारगेट कर रही है, एलिमिनेट कर रही है ना। तो उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि डीवॉर्मिंग करी तो है बट क्या वो सही से हुई है। मोस्ट केसेस में होती ही नहीं है। ये ना आराम कर देता है ये तो बिल्कुल एकदम। कल तो आगे टकरे मारता है इसको, अब नहीं आ रहा, पापा ने डांट दिया इसको। डांट क्या दिया मैंने, करेक्ट किया इसका बैड बिहेवियर। अभी सबके ऊपर थोड़ी भौंकता रहेगा, ऐसे तो फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी अगर हमसे जब मिलेंगे ये तो आपको भी भौंकेगा। देखो भाई, काल तो भौंकेगा, अपना सोच समझ के मिलना, ठीक है। वुल्फ बहुत प्यार करेगा तुम्हें, वुल्फ तो कूद के बढ़िया कर देगा, आपको हस्कीफाई कर देगा पूरा। वुल्फ तो इतना प्यार करेगा ना कि आप ये कहोगे अरे भाई बैठ जा, बैठने दे। वुल्फ ऐसा ही है, पूरा कंगारू है, आपको प्रॉपर हस्कीफाई करेगा, मतलब आप अपने फर लगा देगा आपके कपड़ों के ऊपर। आप लेकिन हाँ काले कपड़े मत पहन के आना, दोबारा नहीं पहन पाओगे उनको। काले कपड़े पहन के आना, वाइट होके जाओगे। और काल इतना भौंकेगा कि तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा भाई। पैकअप हो गया अंकल? नमस्कार जी, क्या नमस्कार जी। अब नहीं भौंकेगा, दिन में मांगते हैं। हो गया, चल इससे पहचान में आ गया अंकल ही हैं। दो खाने का दो, ये देख। फेवरेट अंकल। ये काल को कुछ खाने को नहीं मिला ना, अभी अंकल पैकअप करके जा रहे हैं सब्जी वाले, उदास हो गया तो काल ऐसे उदास होके चल रहा है। मज़े नहीं आ रहे इसको कि इसको खाने को मना कर दिया हमने कि नहीं अंकल मत देना इसको। अब इसकी शक्ल देखो, क्या फ्री में पूरा का पूरा ठेला ही खाली हो जाएगा अंकल का। इसका बस चले तो ये अंकल को निकाल के उनके ऑटो में बैठ के सबको आ जाए। सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी यार, इतना ऐसे थोड़ी होता है। इतना भुक्खड़ है। और कुछ फालतू लोग कह रहे हैं काल कुपोषण का शिकार है। तेरे से ज्यादा खाता है साले, कुपोषण इसको नहीं तेरे को होगा। इसके खाने की अगर मैं बता दूं ना, जितना बजट इसका जाता है ना उतने में तुम लोग का ना हवा टाइट हो जाएगी अगर तुम लोग को। तेरा घर जाएगा इसमें, और हमारे 2 डॉग्स हैं। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। कुपोषण इसको नहीं कहते। मुझे लगता है बंदे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की एज सेम है। भाई ये बड़ा है, ये भी छोटा है, बहुत छोटा है वो। मैं एज तो बताऊंगा नहीं, नजर लग जाती है, हाँ, इसलिए मैं एज नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत छोटा है ये वो अपने भी। पपीहुड में है अभी, और ये इसके आसपास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ हाइट। ये फालतू जो करते हो ना। हाँ, कम बोला करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। होप आपको पसंद आया हो। आप जैसे देख सकते हैं कि वुल्फ यहाँ लंबा लेट चुका है, ठीक है भाई साहब, थक चुका है, वॉक से आ गए हैं, अब दोनों बच्चे सोएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको हमसे पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, ठीक है, एंड विल ट्राई टू टेक अप दैट क्वेश्चन like in our upcoming vlogs. Thank you once again. Do like and subscribe. चलो नोनी तो गुड नाइट हो चुकी है। चलो बाय बाय, टेक केयर। देखना तुम लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाऊं। टेक केयर, ध्यान रखना सब लोग अपना। चलो चलते हैं, बाय। ये लो चलो।